समुद्र को भी अपने ऊपर बड़ा गुमान था कि समुद्र को भी अपने ऊपर बड़ा गुमान था, पर हमने भी तो किश्ती उधर ही मोड़ी जहां तूफान था, जहां तूफान था। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से, एकदम आनंदित मोड में रह के आप जीवन जी रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की महफिल में। जी हां दोस्तों, फिर से बातें करेंगे, करंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा जो कल की क्लास में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आज आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका, ठीक है, ताकि पता चले आप हर रोजाना की क्लास देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। आ जाओ अब जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में मनाया गया है 12 जनवरी को, क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसके बर्थडे होता है? ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। और 1893 में इन्होंने क्या दिया है? शिकागो में सम्मेलन में एक पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ है शिकागो में, ठीक है। जल्दी जल्दी सुन लो, पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ है शिकागो में अमेरिका के अंदर। मात्र एक 30 साल की उम्र का लड़का स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद नाम दिया इनको। खेतड़ी रियासत के राजा महाराजा अजीत सिंह ने इनको यह नाम दिया और उन्होंने ही अपने खर्च पर इनको विदेश में भेजा था, अमेरिका के अंदर। और वहां पर चल रहा है विश्व धर्म सम्मेलन और वहां पर उस विश्व धर्म सम्मेलन ने भाई साहब ऐसा भाषण इन्होंने दिया है ना कि बिल्कुल जो ये लगा लो वहां की जो संस्कृति थी ना उन देशों की, उसको बोना साबित कर दिया स्वामी विवेकानंद ने हमारी संस्कृति के आगे। ऐसा क्या भाषण इन्होंने दे दिया कि वहां के सारे देश, उस सभा में 7,000 लोग बैठे थे, सारे मुरीद बन गए भारत के। ऐसा भाषण इन्होंने दे दिया है। मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, हम सभी एक हैं। स्टार्टिंग में पहली लाइन उन्होंने ये बोली है कि जैसे नदियां आती हैं आपकी किसी किसी माउंटेन से, अलग अलग पर्वत से, पहाड़ से, और आके मिलती तो सारी समुद्र में ही है ना, तो इन्होंने यही बोला है कि हम सभी एक समुद्र की तरह, हम सभी एक फैमिली की तरह, परिवार की तरह, ऐसा इन्होंने बोला है। और मात्र 39 वर्ष का जीवन जी के गए हैं भाई साहब। अगर इनके मैं निधन की बातें करूं, इनका निधन कब हुआ है? 4 जुलाई 1902। मात्र 39 वर्ष का जीवन यहां पर जी के गए हैं और 39 वर्ष में इस पूरे विश्व को बता के गए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से ऊपर भारत से बड़ा कोई देश नहीं है। ऐसा बता के गए हैं, ये बता के गए हैं कि हमारी संस्कृति से महान संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। अरे भाई साहब, इनको तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे बोला है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के बारे में जानना है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। और इनको आधुनिक भारत के निर्माता बोला है। किसने बोला है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक भारत के निर्माता बोला है। बहुत अच्छे दार्शनिक थे, फिलोसफर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, एक ऐसे महापुरुष भाई साहब जिनके व्यक्तित्व को है ना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद जी का। मात्र 39 साल की आयु यहां पर जी के गए हैं और वेदों का ज्ञान पश्चिम के देशों तक पहुंचा के गए हैं। अरे गीता का ज्ञान पश्चिम के देशों तक पहुंचा के गए हैं। हमारे उपनिषदों का ज्ञान पश्चिम के देशों तक पहुंचा के गए हैं, 7 समुद्र पार स्वामी विवेकानंद जी। उनका बर्थडे हमने मनाया है 12 जनवरी को, अभी हाल ही में 12 जनवरी को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है, थीम मैं आपको बता दूं, काफी लंबी सी थीम है कि थीम है यूथ फॉर, आप लिख लो अपनी कॉपी में, बता देता हूं। यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द
नेशन फॉर रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। हिंदी में क्या थीम है? युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के लिए, जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, ये अब की बार की थीम रही है। और अभी हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है आपका दोस्तों, कहां पर? ये आपका मनाया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और इनके नाम पर जगह जगह आज भारत में स्टैच्यू बनाई है, इनकी प्रतिमा बनाई है। और इनके नाम का एयरपोर्ट अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम से पूछ ले कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनके नाम का एयरपोर्ट है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर स्थापना की थी, किसकी? 1897 में अपने गुरु के नाम पर स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां किया गया है? 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन ये किया गया है दोस्तों गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है। और गुजरात के अंदर यहां पर कहां पर किया गया है? वडोदरा में किया गया है, वडोदरा में किया गया है। और वडोदरा को बोला गया है बनियान सिटी ऑफ इंडिया, बनियान सिटी, भारत का बरगद का शहर, भारत का बरगद का शहर। बहुत सारे बरगद के पेड़ है वडोदरा के अंदर। एक्चुअल में वड का मतलब ही क्या होता है? बरगद होता है, वड, वड, ठीक है। वड का मतलब बरगद ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, यहाँ का एक सांस्कृतिक सांस्कृतिक एक घरेलू विरासत थी जिसका नाम था घर चोला, घर चोला लिखवाया था मैंने। इस घर चोला को हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और एक मसाली गांव था, मसाली गांव, मसाली गांव जो भारत का पहला सीमावर्ती शोर गांव बना है, भारत का पहला सीमावर्ती, ठीक है, सीमावर्ती शोर गांव बना है आपका मसाली, ठीक है। और गुजरात ने ही तो क्या किया था? 108 जगह से एक साथ सूर्य नमस्कार किया था 1 जनवरी 2024 को, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया था गुजरात का। और गुजरात राज्य जनाब शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है, किसमें? किसमें? छतों पर सोलर लगवाने में, सौर ऊर्जा पे बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है गुजरात राज्य। जल्दी से कमेंट करके मेरे को यह बता दो कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा, ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया है? ऑल इंडिया विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन, कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किसने किया है? और यह किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और कुंभवाणी से आप समझ गए होंगे भाई साहब, अब की बार प्रयागराज में लग रहा है आपका क्या? प्रयागराज में लग रहा है कौन सा मेला? महाकुंभ। एक्चुअल में महाकुंभ नहीं, ये तो व्रत महाकुंभ है। ये क्या है? ये तो व्रत महाकुंभ है, जो 144 वर्ष बाद लग रहा है, 144 वर्ष बाद लग रहा है प्रयागराज में। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बातें बताई थी कि कुंभ में, महाकुंभ में, अर्ध कुंभ में, व्रत महाकुंभ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कुंभ का मेला, और कुंभ का मेला तो जनाब 2017 में किस में भी शामिल किया गया है? यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। इतना फेमस है कुंभ का मेला। एकमात्र ऐसा मेला है भाई साहब जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जाता है, ठीक है, कुंभ का मेला। 4000 एकड़ में, 4000 एकड़ में लगेगा ये अब की बार। और 40 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आएंगे, 40 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आएंगे, ठीक है। राइटिंग मेरी समझ जाना तुम ऐसे ही, ठीक है, भावनाओं को समझ जाना। और यहां पर महाकुंभ मेले के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने 76वां जिला बनाया है, 76वां। लेकिन ये जिला ना टेम्परेरी जिला रहेगा, 121 दिनों तक रहेगा, ऐसा नहीं है परमानेंट बनाई, सिर्फ टेम्परेरी जिला रहेगा। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हो गया है, हाल ही में ज्ञानदा काकती का निधन हो गया है।
और ये ज्ञानदा काकती कौन थी? ये असम से अभिनेत्री थी, असम से अभिनेत्री थी, ठीक है। और असम से बातें अगर मैं बताऊं तो असम सरकार ने शुरू किया था क्या? गुणोत्सव, गुणोत्सव कार्यक्रम 2025। और असम में ही करीमगंज जिले का नाम बदल के क्या कर दिया था? श्री भूमि। करीमगंज जिले का नाम बदल के क्या कर दिया था? श्री भूमि। कल की क्लास में ये क्वेश्चन आया था आपके आगे। और असम से ही आई है यूनेस्को की 43वीं साइट, 43वीं साइट यूनेस्को की, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका मोईदाम्स, ठीक है, मोईदाम्स। ये असम की पहली कल्चरल साइट है, असम की पहली कल्चरल साइट है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आ जाओ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहां लिख दो? यहां लिख दो, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल के, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया गया है। इतनी सी बात याद रखेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हुआ था दोस्तों, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा बनाई जाएगी कहां पर? हैदराबाद के अंदर बनाई जाएगी। तेलंगाना सरकार ने ऐसा बोला है, हैदराबाद के अंदर बनाई जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में कौन सा फॉर्मूला दिया था? बहुत एक फेमस फॉर्मूला, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने दिया था। इस भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, इस भारत के प्रधानमंत्री का भी पद इन्होंने संभाला है 2004 से 2014 तक, और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 1985 तक। और मनमोहन जी लोकसभा से सांसद नहीं थे, राज्यसभा सांसद थे। 1991 में बने थे, असम से बने थे पहली बार, 1991 में बने, और 2019 तक असम से ही राज्यसभा के सांसद रहे थे। और 2019 से लेकर 2024 तक, अभी तक ये राज्यसभा ही सांसद थे। और कहां से थे ये? फिर कोटा, राजस्थान से थे। कहां से थे? राजस्थान से थे, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों आप ध्यान, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? कौन सा देश फर्स्ट रहा है? और ये देश है दोस्तों सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है, सिंगापुर। और जिसमें भारत की रैंकिंग पूछ ले, सेकंड अगर आपसे पूछ लेना, सेकंड रहा है जापान, जापान। भारत की रैंकिंग पूछ ले तो अपना प्यारा भारत रहा है 85 पर, 85 पर रहा है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं, सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं आपके कौन? भारतीय मूल के हैं, और इनका नाम है थर्मन, थर्मन सनमुगरत्नम, थर्मन सनमुगरत्नम। ये यहाँ के क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक वॉर एक्सरसाइज होती है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ठीक है। ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है, इंडिया वर्सेस सिंगापुर के बीच में हमेशा ये एक एक्सरसाइज होती है, वॉर एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा जल्दी जल्दी। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रखी है? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला, ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी है, पीएम मोदी जी ने रखी है। और कहां पर रखी है दोस्तों? ये रखी है विशाखापत्तनम के अंदर, विशाखापत्तनम के अंदर, ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेबनान की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है, ठीक है। लेबनान की संसद, लेबनान की संसद ने प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, राष्ट्रपति नियुक्त किया है किसको? जोसेफ ओन को, जोसेफ ओन को। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक की बातें याद रखेंगे। और कुछ एक नए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने अलग अलग देशों के, वो मैं आपको बता दूं कि जॉन ड्रामानी महामा
कल भी बातें बताई थी कि जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इन्होंने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांकोइस बायरू। लिख देता हूं यहाँ पे फ्रांस के, तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि फ्रांस के पहले थे इमैनुअल मैक्रोन थे पहले, ठीक है, इनसे पहले। अब बन गए हैं फ्रांकोइस बायरू, ठीक है। कैसे कैसे नाम है इनके, है ना, देख लो सर कैसे नाम है इनके। फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए। और मॉरिशस के बन गए हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के बन गए हैं। और लुओंग कोंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, लुओंग कोंग वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। और प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों, प्रबोवो सुबियांटो, जो हाल ही में हम अब मनाएंगे 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उस पे मुख्य अतिथि रहेंगे प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है, 26 जनवरी को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। और इंडोनेशिया नया सदस्य बन गया है किसका? ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया दोस्तों, 10वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया किसका? ब्रिक्स का। और ब्रिक्स की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो बता देना 2009 में हुई थी। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो चाइना के संघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें है ना कल करेंगे। आप कहो तो लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए तो सुन लो, एक शायरी सुन लो, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। कि तड़फ कर देख किसी की मोहब्बत में, पता चले कि इंतजार क्या होता है। कि तड़फ कर देख किसी की मोहब्बत में, पता चले कि इंतजार क्या होता है। और यूं ही मिल जाए अगर कोई तो कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है, कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है। तो चलिए साथ ही मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।